कलयुग इतने चरम पर है कि आजकल व्यक्ति भगवान के अंदर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। और अब आजकल आपको वर्तमान में YouTube, Facebook पर ऐसे बहुत वीडियो मिल जाएंगे। आजकल कई धर्म, कई पंथ इसी में अड़े हुए हैं कि राम और कृष्ण को मानना छोड़ दो। किंतु याद रखिएगा, ऐसे वीडियोस बिल्कुल मत देखिए। ऐसे वीडियो YouTube, Facebook पर आए भी तो उनको बिल्कुल मत देखिए। क्यों? उसको देखने पर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं संशय आ जाता है, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं जो आप देखोगे वैसे ही बनने का प्रयास करो। आजकल एक पंथ अपने आप पता नहीं कहां से प्रकट हो गया और जो क्या कह रहा है कि राम और कृष्ण को मत मानो। जो क्या कह रहे हैं कि भैया जो दिख रहे हैं उन्हें मानो, जो नहीं दिख रहे हैं उन्हें मत मानो। तो अब देखिए, प्रश्न तो बहुत हैं, तो उनके सामने एक ही उत्तर रखा जाए कि भैया अंदर जो श्वास चल रही है वो भी तो नहीं दिख रही, फिर तुम उसको क्यों मान रहे हो? सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस भी तो नहीं दिख रही। और सांस लेना जब बंद कर दोगे तो फिर वो जो विरोध करने वाले वो बचेंगे नहीं, बचने वाले। जो ये कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देता, तो याद रखिएगा, भगवान नहीं दिखाई देता तो क्या आपको ऑक्सीजन दिखाई पड़ रही है? जो आप सांस ले रहे हो वो दिखाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ रही वो नहीं है, नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ रही वो है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपका ऑक्सीजन लेवल है। कोरोना काल में क्या हुआ था? डॉक्टर लोग कह रहे थे लेवल घट रहा है, वेंटिलेटर लगाओ। वेंटिलेटर लगाया, उसके बाद भी वो कृत्रिम सांस नहीं ले पाया ये सिस्टम। क्यों? क्योंकि भगवान ने अंदर से खत्म कर दिया था। तो जो लोग ये कहते हैं जो चीज नहीं दिखती वो नहीं होती, तो उनसे कहना श्वास नहीं दिखती है वो भी लेना बंद कर दो। और ऐसे लोगों का ना तो समर्थन करिए जो भारत की सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। इनसे बड़ा पापी धरती पर कोई और नहीं। ये सब देखिएगा, धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने इनका पतन होगा। ऐसे एक नहीं, हजार आए, हजार चले गए। विरोध करते करते इनका काम ही है कि सनातन धर्म का विरोध करो और अपने आप को स्थापित करो। याद रखिएगा, सनातन का अर्थ ही सत्य है, और सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, किंतु सत्य कभी मर नहीं सकता। क्योंकि गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? सुमंत्र जी ने कहा था, राम जी ने कहा था कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण भी क्या कह रहा है? सत्यम परम धीमहि। इसी कारण सावधान, सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर जो कुठाराघात कर रहे हैं उनको ना बिल्कुल फॉलो ही मत करिए, सुनिए ही मत। मैं देखता हूं कि उनके व्यूज इतने मिलियंस में रहते हैं, उनको कौन सुनता है? हम आप ही तो सुनते हैं। और फिर हम आप सुनकर अपने धर्म गुरुओं से प्रश्न करते हैं कि वो सही तो कह रहे हैं। याद रखिएगा, परमात्मा लॉजिक का विषय नहीं है। और ठाकुर जी का लॉजिक इतना बड़ा है महाराज कि आप हमारे धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, आपका एक एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि सनातन धर्म को मान लेने में ही भलाई है। एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज जी हम धर्म को क्यों मान लें, बिना जांचे, बिना पढ़े, बिना सुने। हमने कहा भैया कुछ वस्तुओं को सहज में मान लेने में ही भलाई है। मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तो जब मैथ्स के टीचर कोई इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं, कोई समीकरण, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सपोज माना की संख्या x। अब वो उस क्या बोलते हैं उसको, समीकरण में वो नहीं है, किंतु उसके बाद भी वो टीचर क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले लिखता है सपोज दैट माना की संख्या x। अब कोई विद्यार्थी खड़ा होकर ये नहीं कहता कि गुरुजी से कहां से आया। कहेगा तो महाराज दो डंडे अलग पड़ेंगे। क्यों? टीचर खुद कहेगा मुझे खुद नहीं पता कहां से आया, मेरे गुरुजी ने बताया तो मैं तुझे बता रहा हूं। अब उसके गुरुजी से कोई पूछेगा तो वो कहेगा हमारे गुरुजी ने बताया। तो अब ये कहां से आया? बोले महाराज किसी को नहीं पता। और यदि विद्यार्थी मानने से इनकार कर देगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा।
समीकरण जब सॉल्व करता है तो उसमें दोनों साइड बराबर आ जाती है, वो संख्या x को लेकर चले तो उसको क्या बोलते हैं, LHS इक्वल टू RHS। जरा इंग्लिश बोलूं तो भैया उसका गलत मत लेना आप, जरा थोड़ा सब चलता है, ठाकुर जी की कथा है, भगवान को भी सब सुनने में आनंद आता है। क्योंकि मैं वैसे तो विद्यार्थी भागवत का हूं ही, किंतु मैंने उसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो जरा उसका भी आ जाता है, तो आप उसको गलत मत लीजिएगा। ऐसा नहीं मैं संस्कृत नहीं जानता हूं, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी है, व्याकरण, और ठाकुर जी की कृपा से वो भाई आजकल सारी पढ़ाई करेंगे तब तो कुछ अच्छा ठाकुर जी की कथा में सुना पाएंगे। तो इसी कारण सम आप देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सब जान ही लेते हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं कि कुछ संख्याओं को, कुछ वस्तुओं को मान लेने में ही भलाई है आप